हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड स्ट्रक्चर के कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि ट्रीज़ क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है ट्रीज़ की, उसमें रूटेड ट्री कौन से होते हैं, ट्री टर्मिनोलॉजी क्या होती है, टाइप्स ऑफ ट्री कितने प्रकार के ट्रीज़ होते हैं, बाइनरी ट्री क्या होता है, फुल बाइनरी ट्री बीटी जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री सीबीटी ये भी हम पढ़ेंगे इसमें, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री ये क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसे बोलते हैं, प्रेम्स एल्गोरिथम क्या होता है, क्रूस्कल्स एल्गोरिथम क्या होता है, ग्राफ रिवर्सल मेथड कौन सा होता है। फिर उसके बाद हम उसमें देखेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्री ट्रेवर्सल मेथड कौन सा होता है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल मेथड कौन सा होता है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल मेथड कौन सा होता है, और फिर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मेथड कौन सा होता है। ठीक है, तो ये सारा हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं। तो हमारे ये टॉपिक्स हैं, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम ट्री से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं मैंने ट्री की डेफिनेशन लिखी है। अ ट्री इज़ अ कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, अ कनेक्टेड ग्राफ हैविंग नो साइकिल, इट्स एज आर कॉल्ड ब्रांचेस। मतलब कि इसमें मैंने लिखा है कि एक ट्री जो है वो कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ होता है। ठीक है, मतलब हाँ, कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ होता है, और कनेक्टेड ग्राफ होता है जिसके पास साइकिल नहीं होती। ठीक है, उसके एज जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो उसकी ब्रांचेस कहलाते हैं, यानी कि उसकी शाखाएं कहलाते हैं। ठीक है, आपको मैं और अच्छे से डायग्राम से समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक नोड है और एक ये नोड है। ठीक है, और एक ये वाला भी नोड है और एक ये भी नोड है। अभी ट्री के केस में हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको वर्टेक्स बोलते हैं नोड को। ठीक है, ट्री के केस में अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ में हम इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए इसका मैंने नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी, और इसका नाम रख दिया मैंने ई। अभी मैंने क्या करा, इसका नाम रख दिया मैंने डी। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, ए को डी से मिला दिया, ए को बी से भी मिला दिया, बी को सी से मिला दिया, और डी को सी से भी मिला दिया, सी को ई से मिला दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी किया। तो अभी इस केस में अगर हम ट्री में बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं इस वक्त ग्राफ की, तो ग्राफ के केस में ये जो है हमारा ये क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, वर्टेक्स बना रहा हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर भी बना दिया और यहाँ पर भी बना दिया। अभी इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी, इसका नाम दे दिया मैंने सी, और इसका नाम दे दिया मैंने डी, और इसका नाम दे दिया ई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अभी तक क्या क्या बताया मैंने आपको बताया कि ट्री की डेफिनेशन, अ ट्री इज़ अ कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। जो ट्री होता है वो कनेक्टेड होता है असाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, तो वो एक असाइक्लिक ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल, अ कनेक्टेड ग्राफ हैविंग नो साइकिल, मतलब कोई भी ग्राफ है उसके पास अगर उसकी साइकिल नहीं है तो वो क्या है, वह एक ट्री है। ठीक है, इट्स एज आर कॉल्ड ब्रांचेस। तो इस केस में इसको जो ये है हमारी, ये क्या है, नोड है, ये सारी क्या है, ये नोड है। अब ये आपस में मिल रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिलान को हम बोलेंगे एज, ई डी जी ई एस, एज। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, ये हो गए हमारे एज। और हम इस ग्राफ के केस में इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स, वी ई आर
TEX वर्टेक्स, ठीक है। और इन वर्टेक्स को ही हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, नोड, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको समझते हैं दोबारा। अ ट्री इज अ कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, यानी कि हमने ये ट्री बना दिया, ये क्या बनाया, ट्री बना दिया। कनेक्टेड ग्राफ हैविंग नो साइकिल, तो आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें ए जो है वो बी से मिल रहा है, फिर सी के पास जा रहा है, सी से मिलके डी के पास जा रहा है और डी से वापस ए के पास आ रहा है, ठीक है। तो इसी केस में अगर हम यहाँ देखते हैं तो ए बी के पास जा रहा है, बी सी के पास जा रहा है, लेकिन सी जो है वो डी के पास नहीं जा रहा, वो ई के पास जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी जो साइकिल है वो नहीं बन रही, मतलब यहाँ लिखा है नो साइकिल, तो इनकी साइकिल नहीं बन रही। तो ये क्या है, यह एक ट्री है, ठीक है। अब बात करते हैं रूटेड ट्री की। इफ़ अ डायरेक्टेड ट्री हैज़ एग्जैक्टली वन नोड, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। इफ़ अ डायरेक्टेड ट्री हैज़ एग्जैक्टली वन नोड, मतलब एक डायरेक्टेड ट्री है, उसकी जो एग्जैक्टली नोड है वह एक है, और वर्टेक्स का रूट, और जो उसका वर्टेक्स है वो कहलाता है उसका रूट, ठीक है। वूज इनकमिंग डिग्री, जो उसकी एक इनकमिंग डिग्री है वह 0 है, ठीक है। एंड ऑल अदर वर्टेसेस हैव इनकमिंग डिग्री, और उसके जितने भी वर्टेस हैं उनकी इनकमिंग डिग्री जो है वो 1 है, ठीक है। देन द ट्री इज कॉल्ड रूटेड ट्री, तो वो जो ट्री है वह कहलाएगा रूटेड ट्री। अब इसमें जैसे कि स्टार अ ट्री विद नो नोड्स, मतलब किसी ट्री के पास नोड्स नहीं है तो वो है रूटेड ट्री है, ठीक है। ब्रैकेट में द एम्प्टी ट्री, जैसे कि वो खाली ट्री है, ठीक है। सिंगल नोड विद नो चिल्ड्रन, मतलब किसी सिंगल नोड के पास कोई चिल्ड्रन नहीं है, इज अ रूटेड ट्री, तो वह भी रूटेड ट्री है, ठीक है। अब इसको भी एक बार हम डायग्राम से समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं रूटेड ट्री में एक नोड बना दिया, ठीक है, फिर एक नोड बना दिया, उसके बाद यहाँ पर भी एक नोड बना दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पर भी एक नोड बना दिया, फिर यहाँ पर भी एक नोड बना दिया, और यहाँ पर भी एक नोड बना दिया। अभी मैंने इस नोड को नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ, ठीक है। ए को मैंने बी से मिला दिया और ए को सी से भी मिला दिया, बी को डी से मिला दिया और बी को ई से भी मिला दिया और सी को एफ से भी मिला दिया, ठीक है। तो जो हमारा सबसे टॉप पर नोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रूट नोड। क्या बोलते हैं, रूट नोड। अभी देखो जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था कि अ ट्री इज अ कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, जो ट्री होता है वो कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ होता है। कनेक्टेड ग्राफ हैविंग नो साइकिल, उसके पास कोई कनेक्टेड ग्राफ के पास कोई साइकिल नहीं होती है और उसके एज जो होते हैं वो ब्रांचेस होते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो एज है मतलब ए से डी को हमने मिला दिया तो इसके बीच में जो है ये इसका एज है, ठीक है। ए से बी को मिला दिया तो इसके बीच में जो ये है ये क्या है, हमारा एज है। अब बी से सी का एज ये है, ठीक है। और वर्टेक्स हमारा इसको बोलते हैं जिसको हम नोड बोलते हैं, और ग्राफ के केस में इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है, इसको हम नोड नहीं बोलेंगे। तो सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर कहा कि इसमें रूटेड ट्री, इन्होंने पूछा रूटेड ट्री क्या है, तो मैंने कहा कि जो ये ग्राफ जो ये अपना ट्री है, ट्री के अंदर जो टॉप पे होता है हमारा वो हमारा रूट नोड होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा रूट नोड क्या हुआ, ए हुआ। अब ऐसे ही इसमें फर्स्ट वाले में हमारा इधर करके देखते हैं तो टॉप पे जो है वो हमारा ए है तो इसमें भी रूट नोड ए हुआ। अब इसमें भी रूट नोड ए हुआ, तो रूट नोड हमारा ऐसे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्री टर्मिनोलॉजी की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आता है रूट। तो रूट की डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पे, द फर्स्ट नोड इज अ ट्री इज कॉल्ड अ रूट, मतलब जो ट्री की पहली नोड होगी वही क्या होगी, उसकी रूट होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इफ इट ऑफ्टन कॉल्ड द टॉप लेवल नोड, और वह उसकी टॉप लेवल नोड भी होगी, ठीक है। और एज द कंटेनिंग द कनेक्टिंग
द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनी टू नोड्स, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनी टू नोड्स इज कॉल्ड एज एज। मतलब मैंने अभी पहले बताया था आपको कि जो भी मतलब दो नोड्स होंगी उनके बीच में जो लिंक बनेगा, अभी बताया था मैंने पहली वीडियो में, जैसे कि मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने बताया था कि इसमें जो टॉप नोड होगी वो हमारी रूट नोड होगी, ठीक है। और ऐसे ही फर्स्ट वाले में ट्री की डेफिनेशन बताया था कि अगर ए नोड से डी नोड को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो इसके बीच में जो कनेक्टिंग हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एज बोलेंगे। अगर ए और बी के बीच में जो कनेक्टिंग हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एज बोलेंगे, यानी कि ए बी का एज। और बी और सी के बीच में अगर कनेक्टिंग हो रही है तो इसको हम बोलेंगे बी सी का एज। सेम इसी प्रकार से हम रूट ट्री के बात करते हैं, तो रूट ट्री में भी इन्होंने हमसे पूछा रूटेड ट्री, तो उसमें हमसे अगर कोई पूछेगा कि रूट नोड कौन सा है तो हम इजीली बता सकते हैं कि जो हमारा टॉप नोड है वही हमारा रूट नोड है। तो सेम उसकी डेफिनेशन ट्री टर्मिनोलॉजी में भी यही बताया गया है कि रूट, द फर्स्ट नोड इज अ ट्री इज कॉल्ड रूट, मतलब जो पहली नोड होगी ट्री की वही उसकी रूट होगी। इट इज ऑफ्टन कॉल्ड द टॉप लेवल नोड, वह उसकी टॉप लेवल नोड होगी, ठीक है। और ऐसे ही इसमें एज बताया गया है द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनी टू नोड्स, मतलब दो नोड हैं, मतलब कोई भी किसी भी ट्री में अगर दो नोड हैं उनके बीच में अगर कोई लिंक बनता है तो उसको हम बोलेंगे एज, ठीक है। इन अ ट्री विद एन नंबर्स, किसी ट्री के अंदर एन नंबर कुछ भी हो सकते हैं वो नंबर ऑफ नोड्स, देयर विल बी मैक्सिमम ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। तो उसमें एन माइनस वन होगा नंबर ऑफ एज, ठीक है। अब इसको भी एक बार हम समझते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक नोड बनाया, ठीक है। अब मैंने दूसरा नोड बनाया, फिर मैंने तीसरा नोड बनाया, और फिर मैंने एक और नोड बनाया और एक और नोड बनाया, ठीक है। अभी इस नोड को मैंने नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, और इसको दे दिया मैंने डी, इसको दे दिया मैंने एफ, और इसको दे दिया मैंने सी, ठीक है। अभी मैं ए को बी से मिला रहा हूँ और ए को सी से भी मिला रहा हूँ, उसके बाद बी को मैं डी से मिला रहा हूँ और बी को मैं एफ से भी मिला रहा हूं। तो ए बी से कनेक्ट हो गया और ए सी से भी कनेक्ट हो गया, ऐसे ही बी डी से भी कनेक्ट हो गया और बी एफ से भी कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अभी ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा ट्री, ठीक है। तो इसमें अगर हमसे कोई पूछे कि रूट नोड कौन सी है तो हम इजीली बता देंगे कि जो टॉप लेवल नोड है, हमारी जो टॉप की नोड है वो क्या है, हमारी रूट नोड है, रूट नोड, ठीक है। अब इसमें इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि ए से सी के बीच का डिस्टेंस, उसको हम बोल सकते हैं कि ये इसका एज है, मैंने अभी बताया भी था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एज। अब इसमें अगर कोई हमसे पूछे कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं और कोई पूछे नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, तो सिंपल है, नंबर ऑफ नोड्स यानी कि ए 2 3 4 5, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू 5। अब एज की बात करी और मैंने एज बताया था कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यानी कि 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं 4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब इसमें आगे देखिए, जैसे कि मतलब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब इन्होंने बोला है कि इन अ ट्री विद एन नंबर ऑफ नोड्स देयर विल बी अ मैक्सिमम, यानी कि अधिक से अधिक, ऑफ n माइनस वन नंबर ऑफ एज। तो सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पर हमें इन्होंने बता रखा है n माइनस वन, तो n में आप नंबर ऑफ नोड्स पुट कर दो। अब नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं हमारे 5, तो यानी कि 5 और n माइनस वन, तो यानी कि -1 और ब्रैकेट बंद, तो f5 माइनस वन, तो नंबर ऑफ एज कितने हो गए हमारे 4, तो हम ऐसे भी 4 पुट कर सकते हैं।
अब समझते हैं ट्री में पेरेंट नोड। तो यहाँ पर पेरेंट नोड की डेफिनेशन लिखी है, अ नोड हैविंग लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड और बोथ इज कॉल्ड पेरेंट ऑफ द नोड्स। मतलब जो नोड है उसके लेफ्ट चाइल्ड होने चाहिए और राइट चाइल्ड होने चाहिए, और उसके दोनों जो है वो पेरेंट नोड्स होते हैं, ठीक है। अब चाइल्ड की डेफिनेशन लिखी है, द नोड विच इज डिसेंडेंट ऑफ एनी नोड। मतलब जो नोड है वो डिसेंडेंट होनी चाहिए किसी भी एक नोड के, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी नोड है। तो यहाँ पर डिसेंडेंट मतलब है कि वो है उसके या तो पहले आती हो या बाद में आती हो, मतलब वो उसकी फैमिली की नोड होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही अब लेफ्ट चाइल्ड की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, द नोड टू द लेफ्ट ऑफ द रूट। मतलब जो नोड है वो लेफ्ट साइड में होनी चाहिए रूट के, ठीक है। तो वो क्या होगी, लेफ्ट चाइल्ड होगी, किसकी, रूट की, सिंपल सी बात है। अब बात आती है राइट चाइल्ड की। तो राइट चाइल्ड में है द नोड टू द राइट ऑफ द रूट। जो नोड होगी वो राइट होगी रूट के, इज कॉल्ड राइट चाइल्ड। और सिबलिंग्स की बात करें तो सिबलिंग्स नोड्स विच बिलोंग टू द सेम पेरेंट। मतलब जो नोड्स होंगी वह मिलती होंगी सेम पेरेंट से, तो वह कहलाएंगी सिबलिंग्स। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ट्री बनाया, जैसे कि ये मैंने एक नोड बनाया, फिर मैंने एक यहाँ पर नोड बनाया, फिर मैंने एक यहाँ पर नोड बनाया, और फिर एक मैंने यहाँ पर नोड बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी एक नोड बना दिया। अभी इसको इससे मिलाया, अभी इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और इसको इससे मिलाया। अभी इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया एफ, और इसको नाम दे दिया सी, ठीक है। अभी अगर हमसे कोई पूछता है कि पेरेंट नोड कौन सा है, तो हम सिंपल से बता सकते हैं कि पेरेंट नोड जो है वो हमारा ए है, ठीक है। किसका ए है, बी और सी का। क्यों, क्योंकि ये बी से पहले आता है और सी से भी पहले आता है, ठीक है। और अगर हमसे कोई पूछे कि रूट नोड कौन सा है, तो भी हम बोलेंगे कि रूट नोड जो है वो हमारा टॉप नोड है। अब इसमें टॉप नोड कौन सा है, वो ए है। मैंने बताया था जो टॉप पे होता है रूट नोड होता है। तो अगर कोई हमसे पूछेगा रूट नोड कौन सा है, तो हम बोलेंगे ए है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि पेरेंट नोड कौन सा है, तो बी सी का पेरेंट नोड कौन है, ए है। अगर मैं बोलूँ कि डी और एफ का पेरेंट नोड कौन है, तो आप बोलेंगे बी है, ठीक है। अब आप एक बार डायग्राम से समझिए। बी जो है वो पेरेंट नोड है, किसका है, डी और एफ का, ठीक है। अब जो बी के बाद है वो डी और ई आए, ठीक है। ये एफ नहीं है, ये ई है। अब डी और ई जो है वो क्या हुए, वो हुए चाइल्ड नोड। अब देखिए डी और ई सेम पेरेंट क्या है इनका, बी। ई का पेरेंट भी बी है और डी का पेरेंट भी बी है। तो जो डी और ई हुए वो आपस में क्या हुए, सिबलिंग हुए। क्या हुए, यहाँ पर लिखा था मैंने कहीं, ये रहा सिबलिंग्स, ठीक है। तो सिबलिंग हुए। इसी तरह बी और सी भी सिबलिंग हुए, क्योंकि इनका पेरेंट कौन है, ए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जैसे कि मैंने इसमें लिख रखी है लीफ नोड की डेफिनेशन,
तो पढ़ते हैं इसको। द नोड विच डज नॉट हैव अ चाइल्ड और नोड विद डिग्री 0, मतलब कि वह नोड जिसके पास चाइल्ड नहीं है और जिसकी डिग्री जो है वो 0 है, तो वह कौन क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी लीफ नोड। ठीक है। लीफ नोड इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल टर्मिनल नोड, मतलब लीफ नोड जो है वो एक्सटर्नल और टर्मिनल नोड होती है। ठीक है। अब इंटरनल नोड की बात कर लेते हैं। तो इंटरनल नोड की डेफिनेशन लिखिए यहाँ पर। द नोड विच हैज़ एटलीस्ट वन चाइल्ड इज कॉल्ड एज इंटरनल नोड, मतलब वह नोड जिसके पास सिर्फ एक चाइल्ड होगा वह कहलाएगी इंटरनल नोड। ठीक है। इनको भी डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने एक नोड बनाया ए, इसको कनेक्ट कर दिया एक नोड से बी, इसको कनेक्ट कर दिया एक नोड से सी, इसको कनेक्ट कर दिया एक नोड से डी, इसको भी कनेक्ट कर दिया एक नोड से ई, फिर इसको भी कनेक्ट कर दिया मैंने एक नोड से। तो आप देख सकते हैं इसमें जैसे कि ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने एक ट्री बनाया है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने लिखा है लीफ नोड, द नोड विच डज नॉट हैव अ चाइल्ड, मतलब जिन नोडों के कोई चाइल्ड नहीं होते, और नोड विच डिग्री 0, जिनकी डिग्री 0 हो जाती है तो वह लीफ नोड कहलाते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल टर्मिनल नोड भी कहलाते हैं। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ट्री है, तो इसमें हमारे जो लीफ नोड हैं वो कौन से हैं, डी, ई और एफ। क्यों? क्योंकि इनके कोई चाइल्ड नहीं है। यहाँ पर आकर इनकी डिग्री भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है। इनकी डिग्री एंड हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं एक्सटर्नल टर्मिनल नोड। ठीक है। अब जैसे कि आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर डी, ई और एफ, ये 3 नोड ऐसे हैं जिनके कोई भी चाइल्ड नहीं है। ठीक है। तो अब हम इनको क्या बोलेंगे, अब हम इनको बोलेंगे लीफ नोड। अब लीफ नोड के अलावा ट्री में आपको जितने भी यहाँ पर नोड्स दिख रहे हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब इंटरनल नोड्स होते हैं। अब जैसे कि ये तो हमारे लीफ नोड हो गए, हमें पता लग गया। अब जो बचा ए बी सी, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे इंटरनल नोड्स। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने कि जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द नोड विच हैज़ एटलीस्ट वन चाइल्ड इज कॉल्ड एज इंटरनल नोड, मतलब जिन नोडों के पास एक चाइल्ड होता है वह इंटरनल नोड कहलाते हैं। अब जैसे कि ए के पास भी 2 चाइल्ड है, बी और सी, बी के पास भी 2 चाइल्ड है, डी और ई, और सी के पास एक चाइल्ड है तो वो एफ है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि द नोड विच हैज़ एटलीस्ट वन चाइल्ड, तो यहाँ पर आप सिंपल से देख सकते हैं कि अगर हम ए की बात करें तो इसके 2 चाइल्ड हैं, अगर बी की बात करें तो इसके भी 2 चाइल्ड हैं, लेकिन जो सी है उसका सिर्फ एक चाइल्ड है। तो यहाँ पर सी क्या हुआ हमारा, सी हुआ हमारा इंटरनल नोड। क्योंकि 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 यहाँ पर सिर्फ एक चाइल्ड है और सी का भी सिर्फ एक चाइल्ड है, वो है एफ। ठीक है। ए बी सी, ये हमारे हो गए इंटरनल नोड। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं हम डिग्री की। तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पर डिग्री की डेफिनेशन लिखी है, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड और नंबर ऑफ सब ट्री ऑफ अ नोड इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ दैट नोड, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं किसी भी नोड के और नंबर के, वह सब ट्री के, वह नोड कहलाते हैं डिग्री ऑफ दैट नोड, उस नोड की डिग्री कहलाते हैं। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। लेवल, द रूट नोड इज सेड टू बी एट लेवल, वह रूट नोड कहलाती है लेवल 0, एंड द चिल्ड्रन ऑफ रूट नोड आर एट लेवल 1, जो चिल्ड्रन होते हैं रूट नोड के वह लेवल 1 पे होते हैं, एंड द चिल्ड्रन ऑफ नोड विच आर एट लेवल 1 विल बी लेवल 2 एंड सो ऑन। ठीक है। इन दोनों को हम डायग्राम से समझते हैं। इसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल है,
मैंने ये एक नोड बनाया ए, यहाँ पर नोड बनाया बी, यहाँ पर नोड बनाया सी, यहाँ पर नोड बनाया डी और यहाँ पर नोड बनाया एफ। अब यहाँ पर अगर हम किसी भी नोड की डिग्री का बात करें तो डिग्री का मतलब होगा कि उसके कितने चाइल्ड हैं, ठीक है, या फिर उससे कितने सब ट्री बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डिग्री ऑफ ए की बात करें, जैसे कि ये ए है, ठीक है, इसकी डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ ए, तो यहाँ पर ए जो है हमारा उसके कितने चाइल्ड हैं, ये तो हमें पता है कि ये रूट नोड है क्योंकि ये टॉप नोड है। अब हम यहाँ पर रूट नोड की बात नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पर चाइल्ड की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया था जैसे कि द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड और नंबर ऑफ सब ट्री ऑफ नोड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट नोड। तो मतलब कि इसके जो चाइल्ड हैं वो दो हैं, ए का चाइल्ड बी भी है और बी का ए का चाइल्ड सी भी है, ठीक है। तो कितने हैं, दो हैं। तो यानी कि डिग्री ऑफ ए क्या होगा हमारा, डिग्री ऑफ ए होगा हमारा 2, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं डिग्री ऑफ बी की बात करूं, अब बताइए इसका कोई चाइल्ड नहीं है तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 0, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम डिग्री ऑफ सी की बात करें, सी के दो चाइल्ड हैं तो 2 हो जाएगी डिग्री, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर नोड के कितने चाइल्ड है वही उसकी क्या होती है, उसकी डिग्री होती है, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल की। द रूट नोड इज सेड टू बी एट लेवल 0 and the children of root node are at level 1 and the children of the node which are at level 1। इसको भी समझते हैं। देखिए अब मैं बनाता हूँ, मान लीजिए ये मैंने एक नोड बनाया, फिर मैंने यहाँ पर भी एक नोड बनाया, फिर मैंने यहाँ पर भी एक नोड बनाया, फिर मैंने यहाँ पर भी एक नोड बनाया और फिर मैंने यहाँ पर भी एक नोड बनाया। ए को मैंने बी से मिलाया, ए को मैंने सी से भी मिला दिया, बी को मैंने डी से और एफ से मिला दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सी के भी 2 चाइल्ड बना देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा ए है वो क्या है, हमारा रूट नोड है, वो किस पे रहेगा, अभी हम यहाँ लेवल की बात कर रहे हैं तो लेवल 0 पे रहेगा वो, ठीक है। अब ए नोड के जो चाइल्ड है वो किस पे रहेंगे, वो रहेंगे लेवल 1 पे। अब जो इनके चाइल्ड है वो किस पे रहेंगे, वो लेवल 2 पे रहेंगे। अब अगर इनके भी चाइल्ड बढ़ते जाते हैं तो वो लेवल भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पाथ। तो पाथ का मतलब क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ नोड्स एंड एजेस फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इज कॉल्ड एज पाथ। मतलब जो सीक्वेंस होता है नोड्स का और एजेस का एक नोड से दूसरे नोड की तरफ इज कॉल्ड एज पाथ, वह उसका पाथ कहलाता है, ठीक है। बिटवीन दैट टू नोड्स, उन दोनों नोड्स के बीच का, ठीक है। लेंथ ऑफ अ पाथ इज टोटल नंबर ऑफ नोड, जो लेंथ होती है उसकी वो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होती है उस पाथ के अंदर। अब सब ट्री की बात करते हैं। ईच चाइल्ड फ्रॉम अ नोड फ्रॉम अ सब ट्री
रिक्यूसिवली एवरी चाइल्ड नोड विल फॉर्म अ सब ट्री ऑन इट्स पेरेंट नोड। दोनों को हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कोई भी एक ट्री दिया हुआ है, ए नोड, बी नोड, सी नोड, डी नोड, ई नोड और एफ नोड। ठीक है, अब जैसे मैंने ए को बी से मिलाया, बी सी से मिलाया, बी को डी से, फिर इससे और फिर इससे। अभी देखिए जैसे हमको इसमें देखिए जैसे कि मैंने ए को बी से मिलाया, अब मान लीजिए हमको ए से कहाँ तक जाना है, ए से एफ तक जाना है। ठीक है, तो ए से हमें कहाँ जाना है, ए से एफ जाना है। ठीक है, तो हम किस तरह का पाथ लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे नोड ए पर, ए से कहाँ आएंगे हम, बी पर, बी के बाद कहाँ पर आएंगे हम, ई पर, और ई से कहाँ आएंगे हम, एफ पर। तो ए से एफ तक जाने के लिए हमको नोड को इस तरह विजिट करना पड़ेगा, जैसे ए से बी और बी से ई और ई से एफ। ठीक है, तो जो ये हमारा सीक्वेंस होता है वर्टेक्स और नोड्स का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पाथ बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एक पाथ कहलाएगा। अब आपने जितने भी यहाँ पर वर्टेक्स काउंट किया वही इसकी क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी। अगर हम इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो कितनी लेंथ है यहाँ पर, तो इसकी लेंथ हो गई 4। कैसे, 1 2 3 4। ठीक है, अब बात करते हैं सब ट्री के बारे में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक नोड बनाता हूँ, फिर एक नोड बनाता हूँ, फिर एक नोड, फिर एक नोड, फिर एक नोड और फिर एक नोड। ठीक है, अब इसको मैंने इससे मिलाया, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। अब मैंने इसको नाम दे दिया ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ए है, ये मेरा एक क्या है, ट्री है, सब ट्री बनाना है मेरे को। ठीक है, सब ट्री है। अब मान लीजिए ए है, इसकी 2 चाइल्ड हैं बी और सी। तो जैसे कि ये इसकी लेफ्ट में है, तो ये इसकी राइट लेफ्ट सब ट्री कहलाएगी, और यहाँ पे से देखेंगे तो ये इसकी राइट सब ट्री कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करस्पॉन्डिंग 2 सब ट्री हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। ठीक है, यदि हम ए की लेफ्ट सब ट्री के बारे में बात करें तो इसमें नोड आएंगे बी, डी। अगर हम ए की राइट सब ट्री के बारे में बात करें तो नोड आएंगे ए, सी और एफ। ठीक है, यदि हम सी की बात करें तो इसमें सिर्फ लेफ्ट सब ट्री है जिसमें नोड है एफ, जिसकी कोई भी राइट सब ट्री नहीं है। ठीक है, बी की करस्पॉन्डिंग बात करें तो बी की जो लेफ्ट सब ट्री है वो है नोड डी, और राइट सब ट्री है ई। ठीक है, ये ई है। तो इन्हीं के बेस पे आप क्या ड्रॉ करोगे, इन्हीं के बेस पे आप लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर नोड ए के करस्पॉन्डिंग बात करें तब लेफ्ट सब ट्री में कौन कौन आएगा, बी, डी और ई, और इसी तरह राइट सब ट्री में कौन कौन आएगा, सी और एफ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हाइट की।
तो हाइट की डेफिनेशन हमने लिखी है, द टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम लीफ नोड टू अ पार्टिकुलर node in the longest path is called as height of that node. Height of the root node is said to be height of the tree. Depth, the total number of edges from root node to a particular node is called as depth of that node. The total number of edges from root node to a leaf node in the longest path is said to be depth of that depth of the tree. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाइट जो है वो टोटल नंबर ऑफ एजेस है लीफ नोड टू अ पर्टिकुलर नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ, वह उसकी लॉन्गेस्ट पाथ है, तो वह हाइट कहलाएगी उस नोड की, दैट नोड की हाइट ऑफ द रूट नोड, जो रूट नोड होगा इज सेड टू बी हाइट ऑफ द ट्री, वह कहलाएगी उस ट्री की हाइट, ठीक है। और डेप्थ में द टोटल नंबर ऑफ एजेस, जो मतलब हमारे एजेस हैं उनकी टोटल नंबर फ्रॉम रूट नोड, जो रूट नोड से आएगी पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ दैट नोड, वह डेप्थ होगी उस नोड की, द टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड अ लीफ नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ इज सेड टू बी। तो हाइट को देखने के लिए हम बॉटम टू टॉप देखते हैं और डेप्थ को देखने के लिए हम टॉप टू बॉटम देखते हैं, ठीक है। इसको हम एक बार समझते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने ट्री बनाया, एक ए बी सी डी ई। अब यदि अगर हम हाइट नोड के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हाइट हो जाएगी 1, यहाँ पर हाइट हो जाएगी 2 और यहाँ पर हाइट हो जाएगी 0, ठीक है। अब नंबर ऑफ एजेस आप काउंट करिए, यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस है क्या कुछ नीचे? नहीं है, तो 0 +1 किया तो 1 हो गया, +1 किया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और ए की हाइट क्या है? 2 है, ठीक है। लीफ नोड से रूट नोड तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। हाइट क्या मिली है? 2। तो जो ये हमारा ट्री है इसकी हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी हमारी 2, ठीक है। वहीं अगर हम रूट नोड से ई तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर डेप्थ क्या हो जाएगी? 0। हम इनिशियल पे हैं। यहाँ से हम अगर इस तरफ आते हैं तो डी हमारा कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर भी डी हमारा कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर आते हैं तो हमारा डी कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? डी 2। तो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो कितनी है? डी, और डी की वैल्यू है 2। तो यहाँ पर डेप्थ हमारी क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। हाइट देखने के लिए और डेप्थ देखने के लिए, यदि आप ट्री की हाइट और डेप्थ देख रहे हैं तो आपको क्या कंसीडर करना है? लॉन्गेस्ट पाथ कंसीडर करना है, ठीक है। यदि हाइट देख रहे हैं तो बॉटम टू टॉप रहता है और डेप्थ देख रहे हैं तो टॉप टू बॉटम रहता है, ठीक है। लेकिन आपको देखना क्या है? लॉन्गेस्ट पाथ देखना है। लॉन्गेस्ट पाथ जो होगा आपका वही है, उसकी हाइट होगी और वही आपकी डेप्थ है। बस डिफरेंस यही है, एक बार आपको टॉप टू बॉटम देखना रहता है और एक बार आपको बॉटम टू टॉप देखना रहता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं, मान लीजिए इसकी हाइट कितनी है? 0 है। तो इसकी हाइट कितनी है? 1 है। तो इसकी हाइट कितनी है? कहलाएगी 2 कहलाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको जितना मैंने समझाया होगा उतना समझ आया होगा। बाकी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।